Good morning, students. We are reading chapter 2, Demoness Outwitted. This is part 4 of chapter 2. As you know, this is a haunted story. This story is also very interesting. In this story, we find that how one can face anything with one's courage and intelligence. In this story, we get to see this quality in Epcha. ये हॉन्टेड स्टोरी है, भूत की कहानी है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई अपने साहस और बुद्धि के बल पर किसी को भी हरा सकता है, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। और ये सारी क्वालिटी किस में देखने में मिलती है? एप्चा में। तो इन दिस स्टोरी एप्चा और कलियुग पुअर कपल थे जो मणिपुर के इम्फाल के से 25 किलोमीटर साउथ के खंगमोक नामक एक गांव में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, लाइजा और थम्बू। और उस गांव के पास के जंगल में एक ऐसा विश्वास किया जाता था कि एक डेमनस रहती है जिससे सारा गांव डरता था। और वो जब उस विलेज के किसी भी घर के अगर मेल मेंबर्स कहीं बाहर चले जाते थे तो उस घर के बच्चों को और उनकी मदर को वो डराया करती थी। एक दिन कलियुग को भी अपने कजन सांक्षी के शादी में उसके गांव जाना पड़ा, जो बहुत दूर था। और कलियुग जाना नहीं चाह रहा था अपने वाइफ और अपने बच्चों को छोड़कर, लेकिन एप्चा उसे विश्वास दिलाती है कि वो अपने बच्चों को की सुरक्षा कर सकती है और उसके घर में कोई भी बुरा चीज़ नहीं होगा उसकी फैमिली में। और वो डेमनस के साथ वो उस पर इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो उससे लड़ सकती है। ऐसा विश्वास पाकर कलियुग जो है वो सांक्षी के गांव चला जाता है उसकी शादी में। अब एप्चा बिल्कुल घर में अकेले होती है अपने बच्चों के साथ। वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेती है और सनसेट होते ही अपने दरवाजों और खिड़कियों को वो लॉक कर देती है और अपने बच्चों को जल्दी डिनर कराकर वो उसे सोने के लिए भेज देती है। लेकिन लेट नाइट को दरवाजे में डोर में खटखटाने की आवाज़ आती है और उसमें वो समझ जाती है कि कौन है। और वो बहुत साहस के साथ और सारी स्ट्रेंथ जुटाते हुए वो बोलती है, पूछती है कि इतने लेट नाइट को कौन है। तो वहाँ बाहर दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है कि इस कलियुग इन द हाउस, क्या कलियुग घर में है। और एप्चा जो है अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोती और बहाना करती है कि उसके हस्बैंड उसके घर में ही है, अगर वो चाहे तो वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हस्बैंड को भेज सकती है। ऐसा सुनते ही वो डेमनस जो है वापस चली जाती है जंगल में। और ऐसा वो 4 रातों तक करती है। 4 रात लेट नाइट आती है, दरवाज़ा खटखटाती है और चारों रात वो पूछती है कि इस कलियुग इन द हाउस, क्या कलियुग घर में है। और 5वें दिन कलियुग जो है वापस आ जाता है शाम होते ही। और एप्चा जो है उसको 4 रातों में जो उसके साथ घटित हुआ वो कहानी बताती है। अब उन दोनों एक योजना बनाते हैं कि इस डेमनस को जो है सबक सिखाया जाए। 5वें दिन रोज की तरह चारों दिन रात की तरह एप्चा के घर में फिर वो डेमनस आती है रात को और फिर वही क्वेश्चन पूछती है कि इज कलियुग एट होम, क्या कलियुग घर में है। Now let us read further story. This time एप्चा pretended to be afraid. अब इस समय एप्चा pretended means बहाना करना, बहाना कर रही थी डरने का। वो डर नहीं रही थी लेकिन वो बहाना कर रही थी। इन ए फ्राइटेंड वॉइस, डरावनी आवाज में बोलती है, डरते हुए बोलती है, सी सेड, सॉरी माई हस्बैंड इज नॉट एट होम, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है। ही हैज़ गोन टू वर्क इन फार ऑफ विलेज, वो दूर गांव में काम के लिए गए हैं। आई एम अलोन एट होम विथ माई 2 स्मॉल चिल्ड्रन, मैं घर में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल अकेले हूँ। द डेमनस वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस, डेमनस बहुत खुश होती है ये सुन के। इन ए स्कैरी वॉइस, स्कैरी मीन्स फ्राइटनिंग, वो डराते हुए बोलती है, आई न्यू योर हस्बैंड वॉज गोइंग आउट, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड बाहर हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मैं बहुत लंबे समय से अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, इस अवसर का मैं इंतज़ार कर रही थी। ट्राइंग टू फ्राइटन एप्चा, एप्चा को डराने की कोशिश करते हुए सी स्टार्टेड पुशिंग द डोर वायलेंटली, वायलेंटली मीन्स टू इन अ वेरी स्ट्रांग मैनर, बहुत तेज़ी से वो दरवाज़ा को धक्का देने लगती है। एंड स्क्रीमिंग लाउडली, स्क्रीमिंग मीन्स टू क्राई आउट लाउडली, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगती है। तो मैंने एप्चा अब झूठ मूठ का बहाना करती है कि उसके हस्बैंड घर में नहीं है और वो डेमनस सच मान लेती है और वो एप्चा को डराने की कोशिश करती है।
द क्लेवर कपल हैड अ हैवी स्टिक रेडी एट द डोर। अब जैसे कि एप्चा और कलयुग ने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया था, तो वो एक भारी डंडा जो था, हैवी स्टिक, मोटा सा डंडा, वो दरवाजे के पास उन्होंने तैयार रखा था दोनों चालाक दंपत्ति ने। द ब्रेव कलयुग पिक्ड अप द स्टिक। पिक्ड अप मीन्स उठाना। बहादुर कलयुग ने वो स्टिक उठाया, डंडा उठाया, ओपन द डोर, दरवाजा खोला, एंड हिट द डेमोनस हार्ड, और बहुत जोर से उस डेमोनस को मारा। द डेमोनस रैन टुवर्ड्स द जंगल। वो डेमोनस जंगल की ओर भागी। कलयुग रेज्ड एन अलार्म। रेज्ड एन अलार्म मीन्स वांट टू अलर्ट द पीपल अबाउट समथिंग डेंजरस, मतलब लोगों को किसी खतरे के बारे में चेतावनी देना। तो कलयुग जो है वो खतरे के बारे में चेतावनी दिया लोगों को, एंड अलॉन्ग विद द विलेजर्स, और दूसरे गांव वालों के साथ चेस्ट मीन्स पीछा करना, परस्यूड इन ऑर्डर टू कैच द डेमोनस इनटू द जंगल। अब वो जंगल में उसका पीछा किया दूसरे गांव वालों के साथ। एट लास्ट सी रैन इनटू अ स्मॉल एलूफ हाउस इन द जंगल, और अंत में एलूफ मीन्स डिस्टेंस, दूर के। अंत में वो दौड़कर एक किसी दूर के जंगल में, किसी दूर जो अलग सा एक घर था, वहाँ चली जाती है। आई होप you have understood all the story, and the last paragraph I will teach you in the next day. I have underlined some hard words. You have to write its meaning. I am repeating once again the hard word. First, scary, opportunity, violently, screaming, raised an alarm, chased, aloof, and today we will do question number C, fill in the blanks. We have completed question number A and B, and fill in the blanks by choosing the correct words from the brackets. आपके पास दो ऑप्शन है ब्रैकेट में, आपको सही ऑप्शन चूज करते हुए ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट, इट वॉज बिलीव दैट अ डेमोनस लिव्ड इन अ नियर बाई। ऐसा माना जाता है कि डेमोनस कहाँ रहती थी? हाउस और जंगल। तो कहाँ रहती थी? जंगल। आंसर विल बी जंगल। Second, Kalyug was dash of his wife's capabilities of handling any situation. कलयुग को क्या था? अपनी वाइफ की योग्यता पर कि वो किसी भी स्थिति को हैंडल कर सकती है। कॉन्फिडेंट था या डाउटफुल था? विश्वास था या संदेह था? तो उसे विश्वास था। तो आंसर विल बी कॉन्फिडेंट। थर्ड, कलयुग्स फैमिली was troubled by Konami the demoness for dash nights. कलयुग के परिवार को कोनामी, जो डेमोनस थी जिसका नाम कोनामी था, कितने रात तक परेशान किया गया उसे? 4 और 3, 4 नाइट्स। आंसर विल बी 4। 4, कलयुग अटैक द अज्यूम डेमोनस विथ। कलयुग ने डेमोनस पर किससे अटैक किया, किससे प्रहार किया? सोर्ड से या स्टिक से? तलवार से या डंडे से? तो स्टिक से। आंसर विल बी स्टिक। यू विल हैव टू डू इन द कॉपी वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन नंबर C. And the next paragraph I will teach you in the next class. Thank you.